the recurring view. Hello and assalamu alaikum everyone. This is your own teacher Azhar Rashid gives you a very enthralling, enthusiastic and a warm welcome into another video session of English literature of grade 7. The book that we are studying this time is Emily Bronte's Wuthering Heights, and we've done the very first chapter, Mr. Ernst of Wuthering Heights. We had started the second, and so I'm going to give you a quick review and recap that what we have done, what we had done in our previous session. Chapter 2 is Catherine and Edgar Linton. A young lady comes home. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? Let me tell you that what we had studied in this chapter. इसमें अगर आपको याद हो, बैकग्राउंड ये वो होता है कि वो लोग फर्स्ट चैप्टर के एंड में दोनों कहाँ चले जाते हैं? फर्स्ट चैप्टर के एंड में दोनों चले जाते हैं अपने संडे इवनिंग में ये देखने के लिए कि जो लिंटन है वो लोग अपने संडे कैसे गुजारते हैं, और फिर वो लोग वहां जाके छुपकर देखने लगते हैं किसको, इजाबेला को और एडगर को। फिर वो लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, चोट लग जाती है कैथरीन को, तो कैथरीन वहीं रुक जाती है, और फिर 5 हफ्ते वहां रुकने के बाद जब वो वहां से वापस आती है तो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो इस वाले चैप्टर के यानी सेकंड चैप्टर के पहले पार्ट में यही डिस्कस किया गया है कि वो किस तरीके से वापस आती है और वो कितनी चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, जब वो वहां चली जाती है तो यहाँ पे क्योंकि कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है, किसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है यहाँ पे हीथक्लिफ का, तो वो बहुत बुरी तरीके से फिर क्या होता है, वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, उसका हाल बहुत बदहाल हो जाता है, एंड लाइक ही हैज टू सफर अ लॉट। तो उसका हाल ऐसा हो जाता है कि वो इस पूरे टाइम में नहाता नहीं है, और उसके बाल गंदे हो जाते हैं, लिबास गंदा हो जाता है। अच्छा, जब ये सारा टाइम गुजर जाता है और खबर आती है कि कैथरीन वापस आने वाली है, तो सब यही सोच रहे होते हैं कि कैथरीन वैसी ही आएगी वाइल्ड सी, लेकिन जब वो आती है तो इट वाज समथिंग a kind of surprise for all के इस कदर चेंज हो चुकी होती है। तो इस कदर चेंज उसे देखकर हीथक्लिफ खुद ही क्या होता है, वहां से आप कह सकते हैं कि साइड हो जाता है, और वो छुपने लगता है। किससे? वो छुपने लगता है कैथरीन से, और वो ऐसा करता है कि शायद उससे मिलना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर बिलाखिर जो है वो तो मिलना चाहती है उससे, और बिलाखिर क्या होता है, बिलाखिर वो उससे मिलने के लिए जब आती है तो फिर वो उससे देखती है पहले, ठीक है, और जैसे नॉर्मली मिलते हैं दोस्त वैसी मिलती है, लेकिन पर जब उसे एहसास होता है कि वो इतना ज्यादा गंदा है, तो वो इस वजह से, क्योंकि वो गंदगी उसे ना लग जाए, वो दूर हो जाती है उससे, ठीक है, और वो दूर हो जाती है उससे, और दूर होने के बाद फिर क्या होता है, उसके ऊपर हंसती है, उसके हाल पे हंसती है दरअसल, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर हंस रही है। फिर वो बहुत नाराज हो जाता है इसी बात पे, और फिर वहां से क्या होता है, कहानी शुरू होती है। अच्छा, सभी ये देखना चाहते हैं भाई कि ये जो इनकी आप कह सकते हैं ये जो इनकी आप कह सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव में कहूँ, दोस्ती है, ये टिकती है या नहीं टिक पाती, नहीं टिक पाती है या नहीं टिक पाती, यही सबको देखना होता है, और सब यही सोच रहे होते हैं यार कि ये दोस्ती टिकेगी या नहीं। इसी असना में फिर क्या होता है, ये सबसे मजेदार चैप्टर आने वाला है, हीथक्लिफ हैज ग्रोन वर्स। हमने ये पढ़ लिया था, ये देखें आप, ये आईएएस से मिलने कैथरीन, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये गंदा सा लड़का जो आपके सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये कौन है? ये है हीथक्लिफ। ये पीछे जो है वो हेरटन है, नो हेरटन कह रहा हूँ, हिंडले है, और उसके यहाँ पे ये जोसेफ खड़ा है, ठीक है, एंड हु इज शी? दिस इज फ्रांसिस। Okay, now this is said to be the one of the best, I would say. Have we completed this chapter? Ahmad Ali, could you please? I think we were on page line number 5. You needn't have touched me, he answered, following. We were here. So I'm going to start it from here. She looked sadly at the dirty fingers she held in her own, and also at her dress, which she feared had become dirty from touching him. You needn't have touched me, he answered, following. I think we're done with it. I'm reading from here. You needn't have touched me, he answered, following her eyes and taking taking away his hand. I shall be as dirty as I want. I like to be dirty, and I shall be dirty. लेकिन कभी कोई नाराज होता तो कहता ना भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, कहता मैं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं मतलब नाराज हो जाता है, वो गुस्सा होता है, उसे ऐसा लगता है कि सबने उसका मजाक बनाया। तो वो कहती है उससे कि यू नीडंट हैव टच मी, सॉरी, ये रिप्लाई करता है जब से उसको छुआ होता है, फिर हंसती है, टी शर्ट जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, बस अपनी खुद थोड़ा सा नहा लो, हुलिया दुरुस्त कर लो, बाल सही कर लो। तो वो रिप्लाई में कहता है, कौन? हीथक्लिफ कैथरीन से। You needn't have touched me, he answered, following her eyes and taking away his hand. I shall be as dirty as I want. मैं जितना चाहूं उतना गंदा रहूंगा, तुम्हें इससे क्या, मुझे अच्छा लगता है गंदा रहना, और मैं गंदा ही रहूंगा। वो नाराज होकर कहता है,
With that, he rushed straight out of the room. The master and mistress were very amused, but Catherine could not understand why her remarks had made him so angry. अच्छा, ये सब देख के जो लोग चाहते थे इनकी दोस्ती खराब हो, ये वो सब तो बड़े खुश होते हैं, जिसमें कौन कौन, मिस्टर और मिसेस एडगर जो हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं. मास्टर एंड मिस्ट्रेस समझ गए कौन है. अब क्योंकि वुथरिंग हाइट्स का मास्टर हो चुका था हेनले और मैसेज हो गई थी फ्रांसिस, बहुत खुश होते हैं. लेकिन ये समझ नहीं पा रही होती कैथरीन कि उसके दोस्त को अचानक क्या हो गया. लेकिन उसे नहीं पता होता, उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके ना होते हुए क्या कुछ हुआ है इन लोगों इनके साथ. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे हैव टू सर्वाइव एंड ये इश्यू जो है उनके साथ होता है. तो आगे देखें क्या होता है. उसके बाद क्या होता है. विद दैट ही रश स्ट्रेट आउट ऑफ द रूम. ये कहकर वो भाग जाता है वहां से. The master and mistress were very amused, but Catherine could not understand why her remarks and make him so angry. When I had looked after Catherine, I made the sitting room and kitchen cheerful with big fires. When I had looked after Catherine, I made the sitting room and kitchen cheerful with big fires. Then I sat down and remembered old Mr. Anshaw's fondness for Heathcliff. अच्छा, वो बता रही है कि जब मैं मिस कैथरीन का ख्याल रख रही थी, ठीक है, I made the sitting room and kitchen cheerful, यानी इसने जब सेटिंग रूम और किचन सही कर लिया, वहां पे आग जला ली, तो फिर वो बैठकर सोचने लगी उन दिनों को जब हीथ क्लिफ के नाज नखरे उठाया करते थे मिस्टर अनशॉ और उससे मोहब्बत किया करते थे. fear that he would suffer after his death, और उनके इस खौफ से कि उसके मर जाने के बाद हीथ क्लिफ के साथ बुरा होगा, और ऐसा ही हो रहा था. That naturally made me consider the poor boy's situation now. ये सब सोचकर अब मुझे उस बेचारे बच्चे की सूरत हाल पर तरस आ रहा था, समझ आ रही थी उसकी सूरत हाल. And I became very sad, but I realized that I should try to improve his position instead of crying for him. ठीक है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, ये सोचकर मैं अफसुर्दा हो गई. ये कौन कह रही है? नेली कह रही है. और ये कह रही है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ उसकी सूरत हाल पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए. और यही अप्रोच हम सबकी होनी चाहिए. I knew that Miss Catherine had asked the Lintons to come over the following day. Following day का मतलब होता है, ठीक है, नेक्स्ट डे को बोलते हैं फॉलोइंग डे, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, तो नेक्स्ट डे को हम क्या बोलते हैं? फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे. अच्छा, कौन बताता है? कैथरीन, नेली बता रही है यहाँ पे कहानी में कि अगले दिन ही, जब वो आई है उसके अगले दिन ही उसने लिंटन फैमिली को दावत दी हुई है, और उनमें से कौन आने वाला था? एडगर आने वाला था, इजाबेल आने वाली थी. ठीक है. Of the church, I decided to make Heathcliff clean and tidy so that he need to be ashamed to meet them. ठीक है, उसने ये फैसला किया कि चर्च से वापस आने के बाद वो क्या करेगी. नो ऑफ द चर्च, या I decided to make Heathcliff clean and tidy. तो उसने फैसला किया कि वो उसको नहलाएगी, उसके बाल वाल सही करेगी, ताकि उसे उन लोगों से मिलने में शर्म महसूस ना हो. ठीक है, अब देखें क्या होता है. ये सबसे बेहतरीन चैप्टर में से एक है, शुरू के 4 चैप्टर्स में से. ये जो पार्ट है ना सेकंड चैप्टर का, लाजवाब है. The next morning, when everyone was at church, अगली सुबह जब सब चर्च गए हुए थे, I found Heathcliff brushing one of the ponies in the stable. उसने देख सकते हैं आप, वो घोड़े की सफाई कर रहे हैं यहाँ पे. देखें, ये बड़ी है और ये छोटा सा बच्चा है उसके सामने का, और वो उसको नहला रहा है. किसको? घोड़े को नहला रहा है. ठीक है, अस्तबल में, स्टेबल में. ठीक है. It was Miss Catherine new pony. और ये क्या था? मिस कैथरीन का न्यू पोनी. कल वो जब दोस्त थे साथ साथ खेलते थे, आज वो उसका नौकर बन चुका था. Heathcliff, I said, Kathy is very sad that he hasn't seen you today. Kathy बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि तुम उससे आज मिले नहीं. She cried when I told her you weren't in the house this morning. वो तो रो पड़ी थी जब मैंने उसे बताया कि तुम घर पे नहीं हो सुबह. Well, I cried last night, he replied, and I had more reason to cry than she. और वो क्या कहा? मैं भी कल रात रोता रहा था और मेरे पास उससे ज्यादा वजूहात हैं रोने के लिए. Oh Heathcliff, you're showing a poor spirit. अरे तुम तो बिल्कुल बेचारे हो गए हो. क्या हो गया तुम्हें? Come to the mirror. Let me make you clean and tidy. आओ मेरे साथ, चलो वहां पर और मैं तुम्हें साफ सुथरा कर दूं. That's it. So while I washed and combed him, we talked about this and that. जब हम मैं मतलब उसकी बाल उसके झाड़ रही थी, उसे नहला रही थी, तो हमने क्या बात की? This about this and that. Heathcliff began to look quite handsome. He gradually lost his frown and began to smile. जब वो दिखने लगा प्यारा सा, तो उसका गुस्सा भी कहीं गुम हो गया. फ्राउन किसे कहते हैं? गुस्से को कहा जाता है ना, गुस्सा. और उसको गुस्सा कहीं हवा हो गया, उड़ गया, और मुस्कुराने लगा. Suddenly our conversation was interrupted by a sound in the courtyard. अचानक हमारी जो गुफ्तगू थी वो क्या हो गया? वो इंटरप्ट हुई, और इंटरप्ट क्यों हुई? क्योंकि सहन पे किसी के कदमों की आहट सुनी गई. Heathcliff ran to the window and I to the door.
हीथक्लिफ खिड़की के पास गया और मैं दरवाजे के पास. We saw the two Lintons getting out of the family carriage. हमने देखा कि वो अपने खानदानी कैरेज से उतर रहे थे. 2 लिंटन. कौन कौन? ठीक है, वो थे okay carriage, and Mr. and Mrs. Anshaw and Catherine getting down from their horses. Mr. and Mrs. Anshaw और Catherine अपने घोड़े से उतर रहे थे, जबकि फैमिली कैरेज से कौन उतर रहा था? दोनों मिस्टर एडिगर और मिस इजाबेला. Catherine held each of the Linton children by the hand and took them into the house. Catherine ने दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ा हुआ था. इजाबेला का एक हाथ इजाबेला के हाथ में था, उसको एक एडगर के हाथ में था. ठीक है, और वो उन दोनों को घर ले आई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आओ आओ चलो चलते हैं. Like I urged Heathcliff to hurry now and now show a pleasant face. He seemed to obey, but unfortunately when he opened the door leading from the kitchen, Hindley was just coming in. That was the most worst thing that happened over there. ये जो है ना सबसे बुरी चीज हुई थी. मैंने हीथक्लिफ से कहा कि जल्दी जल्दी करो, अच्छा सा चेहरा बनाओ और चलो. ठीक है, उसने वैसे ही किया. और फिर वहां से जैसे ही वो निकलने लगा, दरवाजा खोला तो सामने क्या देखा? किचन का दरवाजा खोल के निकलने लगा तो सामने क्या देखता है कि वहां से सामने से हिंडले आ रहा है. ठीक है, they met and the master annoyed at seeing Heathcliff flee. वो दोनों मिले और मास्टर को बहुत गुस्सा आया हीथक्लिफ को साफ सुथरा देख के. Push him back angrily. उसने उसको धक्का दिया गुस्से से. He told Joseph to keep him out of the room. Then he spoke to Heathcliff. Get out of here. Just wait till I get a hold of you. I'll pull you here till it stretches. क्या होता है ये जरा देखिएगा. वो गुस्से में कहता है, आपको मेरे अंदाज से समझ आया होगा क्या है. वो जोसेफ से कहता है कि इसे कमरे से ले जाओ. ठीक है, फिर वो हीथक्लिफ से कहता है ठीक है चले जाओ यहाँ से. ठीक है, उस वक्त तक तुम बाहर रहना. ठीक है, जस्ट वेट टिल आई गेट होल्ड ऑफ यू. जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूं. ठीक है, I'll pull you here till it stretches. मैं तुम्हारे बाल उस वक्त तक खींचूंगा जब तक वो मतलब उखड़ ना जाए. Pull your hair till it stretches. It is long enough already, said Edgar Linton, looking through the doorway. I'm surprised that here doesn't give him a headache. It is long enough already, said Edgar Linton, looking through the doorway. I'm surprised that here doesn't give him a headache. अच्छा देखो देखो वो क्या होता है. वहां से एडगर ने देखा पहली मर्तबा हीथक्लिफ को और वो कमेंट कर रहा है. और क्या कहता है? वो कहता है, एडगर लिंटन कहता है, अरे दरवाजे के पास से खड़ा देखकर वो कहता है, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इसके बाल इतने बड़े हैं फिर भी इसके सर में दर्द नहीं हो रहा. कहते नहीं कि इतना बड़ा घोंसला बनाया हुआ है सर. आई थिंक इज दैट क्योंकि उसने अपने बाल तराशे नहीं थे. ही डिडंट हैड अ हेयर कट एंड ऑल. आई थिंक ही सेड दैट विदाउट इंटेंडिंग टू इंसल्ट हीथक्लिफ. शायद उसने ये बात उसे उसकी बेइज्जती के लिए नहीं कही थी, लेकिन हीथक्लिफ को जाहिर सी बात है वो आजकल वैसी सोच में था तो उसे लगा कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं. But Heathcliff was so violent that he would not accept even the appearance of an insult from someone he hated. और जाहिर सी बात है जिससे वो नफरत करता था, जिसकी वजह से उसकी दोस्त छिन गई थी और उसी के घर जाकर रह रही थी, उससे वो कैसे मोहब्बत कर सकता था. तो उससे बहुत गुस्सा आया और उसने जब उसके लिए इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गुस्से में आ जाता है. ठीक है, he hated even than as a rival. ठीक है, वो तो उसे अपना दुश्मन समझता था. राइवल कहते हैं दुश्मन को. He seized a bowl of hot apple sauce from the table, the first thing he could find, and threw it against Edgar Linton. ओए होए होए होए, देखा आपने क्या किया. तो जैसे ही वो गया, टेबल सामने थी उसके, उसने टेबल में जो चीज उसके सामने पहले मिली थी उसने क्या किया, फेंक कर मार दिया. और वो क्या चीज थी? हॉट एप्पल सॉस था. उसने हॉट एप्पल सॉस से क्या किया, टेबल से लिया और वो एडगर के ऊपर उसने फेंक दिया. एडगर के किस पे? एंड थ्री इट अगेंस्ट एडगर लिंटन्स फेस, उसके चेहरे पे एंड नेक. अब आप सोचें गर्मा गर्म जब हॉट एप्पल सॉस उसके चेहरे पे लगा होगा तो क्या होगा. और ये इस्तकबाल था किसका? ये इस्तकबाल था एडगर और इजाबेला का. देखें आप, उनका पहला विजिट था और उनके साथ देखें क्या हो गया. तो जाहिर सी बात है अगर मेरे घर भी कोई मेहमान आएगा और उसके साथ कोई ऐसा सलूक हो जाए, भले कोई भी करे, ठीक है, तो ये तो बहुत शर्म की बात होगी मेरे लिए. Edgar cries brought Isabella and Catherine hurrying to him. जैसे ही एडगर चीखा, इसाबेला कैथरीन भागते हुए उसके पास है. Hindley caught Heathcliff immediately and took him to his room. Hindley जो है उसने हीथक्लिफ को पकड़ा और उसे फौरन उसके कमरे में ले गया. Where he was beaten almost to death. जहां उसकी इतनी पिटाई की गई जैसे कि वो मतलब मर ही जाता अगर इतनी पिटाई की गई उसकी. I got a cloth and rather harshly washed Edgar's nose and mouth. वो नेली बता रही है, मैंने कपड़ा लिया और हाशली जो है एडगर की नाक और उसके मुंह को साफ करने लगी. His sister began crying and saying that she wanted to go home. जैसे छोटे बच्चे लोग घर जाऊंगा,
निकल जाऊंगी, बिल्कुल वैसी वो रोना शुरू कर देती है। कौन? क्या कहते हैं, इजाबेला, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है कंपैरेटिवली टू एडगर, वो बहुत छोटी होती है। कैथरीन stood nearby upset by everything, और ये सब देखकर कैथरीन बहुत शर्मिंदा होती है अपने आप में कि जिसके घर वो गई, अनजाने होने के बावजूद उन्होंने उसकी इतनी परवाह की, उसके लिए गर्म कपड़ा अब जो है वो लेकर आए, उसे गर्म पीने को दिया, उसका ख्याल रखा, मतलब उसका भरपूर जितना ही ख्याल रखा जा सकता है किसी मेहमान का उन्होंने रखा। और आज उनकी पहली विजिट थी और ये सब कुछ स्पॉइल हो गया, और ये सब कुछ बज़ाहिर ऐसा लगता था हुआ हीथक्लिफ की वजह से, लेकिन ये हुआ था हिंडले की वजह से। लेकिन क्योंकि हॉट एप्पल सॉस से गुस्से में आकर हीथक्लिफ नहीं फेंका था, तो हर कोई हीथक्लिफ को ब्लेम पुट कर रहा था, हर कोई उसे कसूरवार ठहरा रहा था। You shouldn't have spoken to him, she said excitedly. He was in a bad temper. Now you've spoiled your visit and he'll be beaten. I hate him to be beaten. ठीक है, वो क्या कहती है, नेली कहती है एडगर से, You shouldn't have spoken to him. You shouldn't have spoken to him, she said excitedly. He was in a bad temper. तुम्हें ये सब उससे नहीं कहना चाहिए था, वो तो गुस्से में था. Now you spoiled your visit. आप तुमने अपना विजिट खुद खराब कर दिया, अब और उसकी भी पिटाई होगी. I hate him to be beaten. I can't eat my dinner. Why did you speak to him, Araga? I can't eat my dinner. Why did you speak to him, Araga? I hate him to be beaten. मुझे बहुत बुरा लगता है अगर उसकी कोई पिटाई करता है. अब मुझसे मेरा खाना नहीं खाना जाएगा. ठीक है, Why did you speak to him, Araga? तुमने क्यों बात की उससे? ये सब किसने कहा? ये सब कहा कैथरीन ने. I didn't, cried the boy, escaping from my hands. I promised mother that I wouldn't say one word to him, and I didn't. ठीक है, I didn't, cried the boy. I didn't, इस तरीके से वो चीखता है कि मैंने नहीं बात की उससे. ठीक है, escaping from my hands, यानी कि नेली के से हाथ छुड़ाते हुए, यानी उससे दूर जाते हुए, वो क्या बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैं अपनी मदर से वादा करके आया था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा उसको, और मैंने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि वो भी आया था उस दिन. ठीक है, well, don't cry, replied Catherine harshly. You are not dead. Don't make any more mischief. ठीक है, well, don't cry. चीखो मत, तुम मर नहीं गए हो जो इतना चीख रहे हो. कोई थोड़ा सा ही लगा है, कोई इतना कुछ बुरा नहीं हो गया जो तुम इतना बिला वजह गुस्सा कर रहे हो और चीख रहे हो. ठीक है, तुम मरे नहीं. तो और मुझे ज्यादा, ठीक है, डोंट मेक एनी मोर मिस्टेक, और कोई गलती मत करना. माय ब्रदर इज कमिंग, बी क्वाइट, मेरे भाई आ रहे हैं, यानी कि हिंडले आ रहे हैं, अब तुम खामोश हो जाना. हश इजाबेला, नो वन हैज हर्ट यू. और वो चुप करवाती है किसको, लाइक हश हश कहते हैं ना, हश हश, तो खामोश हो जाओ इजाबेला. वो किसको चुप करवाती है, क्योंकि उसका भाई आ रहा होता है, और इजाबेला को रोता हुआ देखता तो शायद वो और गुस्सा करता है, हिंडले की और हीथक्लिफ की और पिटाई होती. No, my children, sit down, said Henley. अरे कुछ नहीं हुआ बच्चे, बैठ जाओ. Walking in with a smile, वो मुस्कुराते हुए अंदर आया, बेटा कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ. I've settled that terrible boy nicely. मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है. Next time, Master Edgar, use your own hands to fight him. After a good fight with Heathcliff, you will be very hungry, and that good fight with Heathcliff, you will be very hungry, and that will make you enjoy your food even more. और क्या कहता है हिंडले कि अगली मर्तबा आप खुद ही उससे निमट लीजिएगा एडगर साहब, और जब आप उसकी पिटाई करेंगे तो आपको भूख लगेगी, फिर आप अपना लंच एंजॉय कीजिएगा. देखें किस तरीके से वो बात कर रहा है, मतलब कितना कितना नीचा दिखाना चाह रहा है वो हीथक्लिफ को. The little party became more cheerful as sight of the feast laid out on the table. अच्छा, सब कुछ हो गया यहाँ पे. अब जो है वो क्या कहते हैं, जैसी खाना लगा, तो खाना लगने की वजह से पार्टी और मजे की हो गई थी. ठीक है, सो जब खाना लगा, फीस्ट कहते हैं जो भी खाना होता है ना, दस्तरखान. They were hungry after their ride and cheered up easily. ठीक है, वो सब भूखे थे और सही से उन्होंने अपनी तवाज़ो की, सही से खाया. Since no real harm had come to them, Hindley gave them large amounts of food, and the mistress talked to them and made them laugh. ठीक है, हिंडले ने उन्हें अच्छा खाना दिया, और कैथरीन ने उससे अच्छे से बात की, उनको हंसाया. तो एक अच्छा था उनका विजिट जो है इन दी एंड अच्छा ही रहा. Start अच्छा नहीं हुआ था, एंड अच्छा हुआ. I stood behind Catherine's chair and watched her. At first, I did not think she cared what had happened. नहीं, मिस्ट्रेस मैं यहाँ पे गलत किया गया, कैथरीन नहीं, बल्कि ये मिसेस फ्रांसिस थी जो उन बच्चों को हंसा रही थी, यानी कि एडगर को और इजाबेला को. कैथरीन तो बहुत नाराज थी, क्योंकि उसके दोस्त के साथ जो हो रहा था, उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई थी हीथक्लिफ के लिए. I stood behind Catherine's chair, ये बता रही है नेली, मैं कैथरीन की चेयर के पीछे ही खड़ी थी, and watched her, मैं उसे देख रही. At first, I did not think she cared what had happened to Heathcliff, but I was wrong. मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह ही नहीं है शुरू में कि जो हुआ कैथरीन के साथ, लेकिन मैं गलत थी. ठीक है, she lifted a mouthful of food to her lips, then put it down again. उसने बस एक निवाला ही अपने होठों तक लिया होगा, फिर उसने नीचे रख दिया.
Her cheeks pale and tears fell. उसका चेहरा जर्द हो चुका था, यानी पीला पड़ गया था, और वो रोने लगी like that. She dropped her fork on the floor and hastily tied under the cloth to hide her face. उसने क्या किया, जानबूझ के अपना फॉर्क नीचे गिराया, अपना चमचा नीचे गिराया, और उसे उठाने के लिए वो नीचे गई तो अपना चेहरा छुपाने लगी कि उसकी सूरत हाल क्या थी. I realized that she felt terrible about Heathcliff throughout the day. और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो जो है कितना कुछ सोच रही थी पूरा दिन Heathcliff के बारे में. She was hoping to find an opportunity to visit him. He had been locked up by the master. वो बस ये चाह रही थी किसी तरीके से उसे मौका मिल जाए कि वो जाकर Heathcliff से मिल सके उस जगह पे, उस कमरे में जहाँ पे उसने हिनले ने उसे लॉक किया था. In the evening, we had a dance. Catherine asked if Heathcliff could be freed then, as Isabella Linton had no partner. तो फिर शाम में, जब आपको पता है इनके उसमें बाउल डांस होता है जिसमें ये लोग जो है वो डांस करते हैं लो 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 लाइक दैट, वो आपने देखा होगा, पूरा एक इनका कल्चर होता है. तो क्योंकि क्रिसमस पार्टी थी तो पार्टी में लोग नाचते भी हैं, इनका पुराना कल्चर है. तो उसने कहा भाई मिसेस फ्रांसिस हेंडले के साथ और कैथरीन एडगर के साथ, लेकिन इजाबेला के पास कोई पार्टनर नहीं था, तो क्यों ना आप हीथक्लिफ को फ्री कर दें. ठीक है, कैथरीन ने ये डिमांड की. As Isabella Linton had no partner, but she had no success. लेकिन ऐसा वो करवा नहीं पाई. Had to dance instead. ठीक है. फिर भी उसने अच्छा, I had to dance instead. Our pleasure was increased by the arrival of the Gimmerton band. अच्छा, I had to dance instead. मतलब यानी कि इजाबेला के साथ फिर नेली ने डांस किया. ठीक है. और बाद में क्या हुआ, गिमर्टन बैंड आया, वहां पे एक बैंड था, वहां का गिमर्टन चर्च है ना, गिमर्टन जगह का नाम था जहाँ के चर्च को गिमर्टन चर्च भी कहा जाता है. गिमर्टन एक जगह का नाम है, वहां पे एक चर्च था जिसका नाम गिमर्टन चर्च रखा गया. ठीक है. और वहीं पे उस इलाके में गिमर्टन में ये जो है उनका घर था, वुथरिंग हाइट्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, there were 15 of them. They go around to all the respectable houses at Christmas time, playing music and singing Christmas songs. Francis loved the music and so they gave us plenty. ठीक है. हुआ क्या, वो लोग यहाँ पे आए थे तो 15 होते हैं वो लोग, यानी कि गिमर्टन बैंड में 15 आप कह सकते हैं कि मेंबर्स होते हैं, और वो पूरे इलाके में घूमते हैं और लोग मुख्तलिफ लोगों के घर जाते हैं क्रिसमस के वक्त पे, वहां जाकर म्यूजिक बजाते हैं, गाना गाते हैं, क्रिसमस सॉन्ग्स गाते हैं. और जब फ्रांसिस ने उनको सुना तो उसको ये सब बड़ा अच्छा लगा, तो उसने उनको खूब नवाजा, खूब पैसे दिए, खूब इनाम कराम दिए. Later, when no one was watching, Catherine went up to the room in which Heathcliff had been locked. और जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, तो उसे जैसे ही मौका मिला, कैथरीन कहाँ गई, ऊपर गई जहाँ पे हीथक्लिफ को लॉक किया था हिनले ने. At first, she talked to him from this side of the door, but not long afterwards, she got onto the roof through one window and down into Heathcliff's room. अच्छा. At first, she talked to him from this side of the road. पहले तो वो बाहरी दरवाजे से उससे बात करती रही. But not long afterwards, she got onto the roof. लेकिन फिर वो छत पे गई through one window and down into Heathcliff's room. ठीक है, और फिर एक खिड़की से वो उसके कमरे में चले गई. She brought Heathcliff out and made me take him down to the kitchen and give him some food. और फिर वो उसे अपने साथ नीचे ले आई और मुझे उसने कहा कि जाओ तुम हीथक्लिफ को किचन में ले जाओ और उसे कुछ खाना दो. But he was very sick from the beating and could eat only a little. लेकिन वो इतना बुरा उसका हाल हो गया था मार खाने के बाद कि वो खाना नहीं खा पा रहा था. He leaned his elbows on his knees and his chin on his hands. अगर आपको ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही तो his elbows on his knees, elbow समझते हैं, यानी कि ये जो कोहनी होती है आपके हाथों की, उससे अपने घुटनों पे रखी. ठीक है, ऐसी इस तरीके से जैसे रखते नहीं हम, रोते हुए बैठता है एक बच्चा. ठीक है. And his chin on his hands. When I inquired what he was thinking about, he answered quietly and seriously, I'm trying to decide how I shall pay Hindley back. I don't care how long I wait if I can only do it. In the end, I hope he doesn't die before me. ओए होए होए, देख सकते हैं आप, यहां से उसकी नफरत जो आज जो है वो आसमानों को छू गई थी. उसके साथ अब तक तो बुरा हो रहा था लेकिन वो सब सह रहा था, लेकिन जब आज उसकी बेइज्जती एडगर के हाथों हुई थी और एडगर की वजह से वो पिटा था, तो अब जो है क्योंकि एडगर को अपना दुश्मन समझता था और वो सब हो रहा था कैथरीन की वजह से, क्योंकि वो कैथरीन को पसंद करता था और कैथरीन की जो है वो ताल्लुकात एडगर से बढ़ रहे थे और एडगर उसका दुश्मन बन चुका था और उसके दुश्मन ने जब उसकी इंसल्ट की तो इस बात को हजम ही नहीं कर पाया. और आज उसने हिंडले ने उसकी पिटाई की थी, उसे वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गया था. और वो क्या कहता है, वो पूछती है ना उससे नेली कि क्या सोच रहे हो तुम बैठकर. वो कहता मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं
हिंडले को जवाब किस तरह से दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं बस ये दुआ करता हूं कि वो मेरे बदले से पहले ना मरे। यानी कि वो इतना ज्यादा उससे चिढ़ा हुआ था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। On the morning of a fine June day in 1778, Hareton, the last of the Earnshaw, was born. No, 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 no. Catherine, on the morning of a fine June day in 1778, Hareton, the last of the Earnshaw, was born. Poor Francis, however, died soon afterwards. अच्छा खैर, अब जो है हिंडले और फ्रांसिस का बेटा होता है जिसका नाम है हेरेटन। हिंडले और फ्रांसिस का बेटा, उसका नाम है हेरेटन। 1778 में वो पैदा होता है, और जिस दिन वो पैदा होता है उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो मैं बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, नहीं अभी बल्कि टाइम है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं। 2 मिनट बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, ओके। द बेबी हेरेटन बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो नेली की जिम्मेदारी थी उस हेरेटन का ख्याल रखना। एज लॉन्ग एज द चाइल्ड वाज हेल्दी एंड हिंडले नेवर हर्ड हिम क्राई, ही वाज कंटेंट टू लेट हिम बी केयर्ड फॉर बाय अदर्स। क्योंकि जो हेरेटन था वो एक सेहतमंद बच्चा था, ठीक है, और उसने कभी रोते हुए भी नहीं सुना, किसने, हिंडले ने उसको कभी रोते हुए भी नहीं सुना। तो अगर कोई और उसका ख्याल रखता तो उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उससे वो हेरेटन को पसंद नहीं करता था। He wanted nothing to do with the child whom he blamed for his wife's death. उसे ऐसा लगता था कि उसकी औलाद ने उसकी बीवी को छीन लिया है, यानी उसकी वाइफ को उसने छीन लिया, तो वो अपनी मतलब अपनी बीवी का कातिल समझता था उसको। जाहिर सी बात है, कोई अपने प्यारे का कातिल अगर किसी को समझे तो उससे मोहब्बत तो नहीं करेगा। तो वो अपने ही बेटे से चिढ़ता था। कौन, हिंडले। अब हिंडले का चिड़चिड़ापन आसमानों को जाएगा, फिर आप देखेंगे आगे के क्या हालात होते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ इसको। कैथरीन ग्रोज अप, लाइन नंबर 17 पे, ठीक है, डेथ पे। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, यू मे आस्क। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो यू मे आस्क।